हरिओम। आप सबके प्रेम स्नेह भाव के लिए धन्यवाद। असल में ये शरीर है, ये प्रकृति है, प्रकृति का पार्ट है और प्रकृति का स्वरूप है परिवर्तन। प्रकृति यदि परिवर्तित ना होते रहे तो प्रकृति नहीं। प्रकृति का जन्म है, उत्पत्ति है और ठहराव है, और उस ठहराव के बाद एक दिन उसका विनाश भी है। ये प्रकृति का गुण है। और पुरुष का गुण ये है कि वो शाश्वत दृष्टा बन के अपने से ही उत्पन्न प्रकृति को देखे। लेकिन जब पुरुष और प्रकृति, या इसको ऐसे समझें कि जब घुड़सवार और घोड़ा, जब घुड़सवार घोड़े के गुण धर्म अपने में मान लेता है, गड़बड़ तब हो जाता है। घोड़ा बीमार है, घोड़े का इलाज हो, तेल हो, मालिश हो, लेकिन घोड़े के बीमार होने से यदि घुड़सवार अपने को बीमार मानने लगे, गलती वहाँ पे हो जाती है। और मनुष्य के साथ तो ये शाश्वत बीमारी लगी ही हुई है कि वो अपने को घोड़ा मानकर, है वो घुड़सवार, वो अपने को देह मानकर, है वो देहवान, है वो शरीरी, लेकिन अपने को शरीर मान लेता है। बस सारी समस्याएं, सारे गुण दोष, सारे जन्म और मरण के कारण वहीं से ही लिप्त हो जाते हैं। शरीर प्रकृति का पार्ट है, माया से जनित है, तो इसमें परिवर्तन होना स्वाभाविक है। ये शरीर षट उर्मियों के विकारों से भरा हुआ है। लेकिन अष्टावक्र जी जनक जी से कहते हैं, निरपेक्षो निर्विकारो निर्भरा शीतलाशया। हे जनक, तुम निरपेक्ष हो, अर्थात षट उर्मियों से रहित हो। षट उर्मी क्या होती है? षट उर्मी में 6 गुण हैं शरीर के, प्रकृति के। जैसे भूख और प्यास, शोक और मोह, जन्म और मरण, ये 6 उर्मियां हैं जिनको षट उर्मी कहते हैं। इसमें से भूख और प्यास ये 2 प्राण के धर्म हैं। शोक और मोह ये 2 मन के धर्म हैं। और जन्म और मरण ये 2 देह के धर्म हैं। लेकिन जनक जी से अष्टावक्र जी कहते हैं, निरपेक्षो निर्विकारो निर्भरा शीतलाशया। तुम निरपेक्ष हो, निर्विकार हो। ये जो विकार हैं ये शरीर के हैं। तुझ आत्मा के धर्म के ये कोई विकार नहीं है। जायते अस्ति वर्धते विप्रमते अपक्षीयते विनश्यति। इसका मतलब कि जो उत्पन्न होता है, स्थित है, मैंने कहा ना ठहराव, जो उत्पन्न होता है, स्थित है, बढ़ता है, परिणाम को प्राप्त होता है, क्षण क्षण में क्षीण होता है। इसलिए क्षण क्षण कहा गया है, क्योंकि क्षण में क्षीण होने का गुण है। क्षण क्षण में क्षीण होता है और नाश हो जाता है।
ये षट भाव विकार स्थूल के देह के धर्म है। फिर से समझिए, जो उत्पन्न होता है, स्थित है, बढ़ता है, परिणाम को प्राप्त होता है, क्षण क्षण क्षीण होता है और नाश होता है। ये 6 विकार हैं, ये षट भाव हैं, ये स्थूल देह के धर्म हैं। लेकिन जनक जी से अष्टावक्र जी कहते हैं, तुम आत्मा के धर्म नहीं, तुम आत्मा हो, तुम्हारी ये धर्म नहीं है, क्योंकि तुम सूक्ष्म देह से और स्थूल देह से परे हो और इन दोनों के दृष्टा हो। इसी से तुम निर्विकार हो, सच्चिदानंद स्वरूप हो, शीतल हो, सुख रूप हो, अगाध बुद्धि वाले हो यानी विवेकवान हो, अक्षुब्ध हो। क्षुब्ध होना तुम्हारा स्वभाव नहीं है। तुम क्रिया से रहित होकर चैतन्य स्वरूप में निष्ठावान वाले हो। देखो, ये जो गुण बताए गए हैं, जैसे हथियार का प्रयोग कब? जब युद्ध हो, जब हमला हो। तो ये जो जनक जी को आत्मा के गुण धर्म बता रहे हैं अष्टावक्र जी, कि तुम शीतल हो, तुम सच्चिदानंद हो, तुम सुख रूप हो, तुम विवेकवान हो, तुम अक्षुब्ध हो। क्षुब्ध होना तुम्हारा स्वभाव नहीं है। विक्षेपे न विक्षिप्त, जो विक्षेपों में विक्षिप्त नहीं होता है। घोड़े को बीमार देखकर स्वयं को बीमार नहीं मानता है। देखो, जो भी परिस्थितियां आती हैं ना, वो हमें सिखाने को आती हैं, वो हमें आगे बढ़ाने को आती हैं। चाहे अपने शरीर की परिस्थिति हो, किसी के दूसरे शरीर को परिस्थिति हो, क्योंकि गुरु विवेक की दृष्टि दे देता है ना, तो फिर सब सामने दिखता है, क्रिस्टल क्लियर। अज्ञान में कोई बीमार होता था, तब हम बेचैन होते थे, क्योंकि शरीर के जो गुण धर्म बताए गए हैं ना, कि जन्मता है, स्थित होता है, बढ़ता है, क्षण क्षण क्षीण होता है और एक दिन शरीर चला जाता है। यही संसार का गुण धर्म है। तो जब कोई बीमार होता है तो हम इन गुणों को शरीर से जोड़ नहीं पाते, हम नहीं समझ पाते। हम ये समझते हैं कि हमेशा बना रहे, चाहे अपना शरीर हो चाहे दूसरे का शरीर हो। लेकिन शरीर की प्रकृति है उत्पन्न होना, स्थित होना, परिवर्तित होना, क्षीण होना और नाश को प्राप्त हो जाना। इन सब बातों के लिए गुरु हमें पहले ही तैयार कर देता है। शरीर चाहे अपना हो या किसी अन्य का हो, शरीर के गुणधर्म शरीर में रहेंगे और आत्मा के गुणधर्म आत्मा में रहेंगे। अज्ञान में हम अपने आप को, कहते नहीं, चित्त जड़ ग्रंथि, इतना तादात्म्य संबंध हो जाता है कि आत्मस्वरूप होते हुए भी हम अपने आप को शरीर मानने लगते हैं। तो ये जो परिस्थितियां आती हैं, चाहे अपने शरीर पे हो चाहे दूसरे के शरीर पे हो, ये हमें कुछ सिखाने आती हैं, ये हमें आत्मभाव में स्थित करने आती हैं, ये हमें शरीर भाव से उपराम करने आती हैं। हमको सीखना होता है इन सब परिस्थितियों से। परिस्थितियों में लहर में जैसे घुल मिल के डूबना नहीं होता है, वैसे ही परिस्थितियां
रूपी लहरें आती हैं, गुरु हमें सचेत कर देता है। हमको सचेत होना है और कुछ नहीं। इस सारी परिस्थितियाँ जो प्रकृति रोज नए चैप्टर खोलती है, नए अध्याय खोलती है, प्रत्येक अध्याय में कुछ नवीन है और वो नवीन हम सीख लें। जब किसी चीज़ की विद्या हमें प्राप्त होती है ना, तो उस वस्तु की अविद्या हमें घेर नहीं पाती है। जब संसार की विद्या हमें प्राप्त हो गई कि नाशवान है, परिवर्तनशील है, दुख स्वरूप है, इसमें सठ उर्मी का गुण है, तो जब हमको ये विद्या प्राप्त हो जाती है तो हम इसकी अविद्या से दूर हो जाते हैं। वैसे ही शरीर है, शरीर में कुछ न कुछ लगा ही रहता है। शरीर किसी का टिकता नहीं है, शरीर किसी का एक जैसा नहीं रहता है। तो न अपना शरीर एक जैसा है, कभी रहा है ना रहेगा, ना किसी दूसरे का शरीर रहा है रहेगा। इसलिए गुरु कहता है अशरीरी भाव में आ जाओ, अपने साक्षी स्वरूप में आ जाओ, अपने दृष्टा स्वरूप में आ जाओ, अपने आनंद घन स्वरूप में आ जाओ, अपने अक्षुब्ध स्वरूप में आ जाओ। क्षुब्ध होना, विक्षिप्त होना, विक्षेपों में, जरा जरा सी बातों में विक्षेप में आ जाते हो, घर की, परिवार की, शरीर की। ये हालतें इसीलिए आती हैं कि हम इनसे सीखें, इनसे परे हों, अपने दृष्टा स्वरूप में टिके। आज का सत्संग भी लगता बहुत लंबा नहीं हो पाएगा। आज के सत्संग का जो सार समझ में आ रहा है वो ये है कि शरीर के विकार को शरीर को दे दे, अपने में मत माने, अपने आत्मस्वरूप में स्थित रहें। शरीर में पीड़ा है, दुख है, सुख है, शरीर का है। अपने शरीर के जो दुख सुख हैं, बीमारी आजारी है, उसके भी दृष्टा बनो। और यदि किसी अन्य के शरीर में कुछ समस्या है, रोग है, तो शरीर का समझो। आकाश में कोई आंधी तूफान का स्पर्श नहीं होता, कोई बाढ़ बारिश का स्पर्श नहीं होता है। आकाश निर्लेप है, न्यारा है, दृष्टा है। हम सब भी आत्मस्वरूप हैं, आकाश के वत। ये शरीर के बीमारियां, बाढ़ बारिश, धूप आंधी, इन सब का जैसे आकाश पे प्रभाव नहीं पड़ता है, हम सब भी आत्मवान हों, अपने दृष्टा स्वरूप में स्थित हों और इन लहरों को आते जाते देखें। घोड़े को घोड़ा रहने दो, उसकी तेल मालिश करो, लेकिन घोड़े की समस्या को अपनी समस्या मत मानो। तुम दृष्टा हो घोड़े के, घुड़सवार हो, तो घुड़सवारी रहो। भगवान कहते हैं तुम शरीरी हो और शरीर तुम्हारा रथ है। शरीरम रथ में बतू, शरीर तुम्हारा रथ है, तुम रथवान हो, रथी हो, तो अपने को रथी समझो।